हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। महासंग्राम की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। आज हमारा ये 35th वीडियो है, जिसमें हम करेंगे 31 दिसंबर 2021 के पेपर्स को कंप्लीट। और इससे पहले मैंने आपको 2022 और 23 के सभी पेपर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से मैं क्या माइनस करूँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमें माइनस करना होगा। जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो 893304 पीछे से पेयर बनाएंगे। 9 9 जा 81, यानी कि 89 से हमें छोटा देखना है और यहाँ सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होते हैं, ये मेथड होता है। तो और यहाँ आता है टोटल 9 और 9 18। 89 में से 81 माइनस करो तो मेरे पास आएगा 8। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लिखेंगे 33। अब हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 1 33, 4 1 जा 4 और 3 7। माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 7 एंड यहाँ से हमारे बचेगा 9 और 0 4। नेक्स्ट पेयर हम वापस नीचे लिख देंगे और यहाँ आएगा टोटल सम, यानी कि 4 + 4 8 + 8, 4 + 4 8 8 और 1। ठीक है, अब हम करते हैं 5 से करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 42, 4 कैरी, 5 8 जा 40 4 44 एंड 5 और 4 9। माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 9 एंड 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। ये नंबर होगा, यानी कि अगर मैं 893304 में से माइनस कर दो 279 तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा, जो भी नंबर बनेगा वो 945 का, यानी कि 945 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस हमें करना है वो छोटा नंबर मेरे पास होगा 279। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। क्या ये बात ट्रू है कि हमेशा दो नंबर का हम सम करें वो ऑलवेज प्राइम नंबर आए? तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। दोनों का मैं सम करूँ तो मेरे पास 8 आएगा, जो कि हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ट्रू नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहता है कि कंपोजिट नंबर कैन बी ओड। क्या कंपोजिट नंबर ओड हो सकता है? हो सकता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वो 4 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते। 1 हमारे पास ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ना ही हमारे पास वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर की हम बात करें तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7, ये चलते जाते हैं। अब इनके बीच में, यानी कि 2 के बाद जो भी प्राइम नंबर के अलावा नंबर बचते हैं वो सभी मेरे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। अब 4 पहला कंपोजिट नंबर मेरे पास होता है 4, देन हमारे पास नेक्स्ट कंपोजिट नंबर होगा 6 और उसके बाद हमारे पास होगा 8 और 9। क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ही कंपोजिट नंबर होगा। तो इन्होंने बोला कंपोजिट नंबर कैन बी ओड। क्या कंपोजिट नंबर ओड हो सकता है? यस, हो सकता है। सो ये हमारा ठीक होगा। अब नेक्स्ट थर्ड में कहता है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, सिर्फ 2 ही हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है, प्राइम भी होता है। 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर हमारे पास मिलेंगे वो सभी नंबर क्या होंगे? ओड होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी मेरे पास ठीक होगा। फोर्थ में कहता है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 ना तो प्राइम नंबर होता ना कंपोजिट नंबर होता। अब हमें क्या चेक करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू है और थर्ड ट्रू है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are 18 and 24 students in two sections of a class. The number of groups of largest equal size in which these students can be divided for their practical work. कहते हैं कि एक क्लास में 18 स्टूडेंट है, दूसरे में 24 स्टूडेंट्स है। तो हमें क्या करना है, बड़े से बड़ा साइज निकालना है कि जिन्हें हम दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकें, ताकि अपना
प्रैक्टिकल वर्क कर सकें। ठीक है, तो लार्जेस्ट इक्वल साइज, ऐसे लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो हमें दोनों नंबर्स का क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो, और 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। ठीक है, अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें, यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर निकालें, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 × 3। तो एचसीएफ में हमें स्मॉलेस्ट पावर लिखना होता है, 2 की पावर 1 हमारे पास आएगा और 3 की पावर ये है 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 raised to power 2। तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास है 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना सकते हैं 6 के, ताकि वो अपना प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट कर सके। नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ लार्जेस्ट इक्वल साइज, तो 6 ग्रुप्स अब ऐसा बना सकते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और वो अपना प्रैक्टिकल वर्क कर सके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट करना है। हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अगर a की पावर मान लीजिए m होता है, तो अगर माइनस के साइन को मैंने हटाना है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उस नंबर को। सिमिलर वे से इसको मैं आगे सोल्व करती हूँ, तो क्या करेंगे, 1/3 की पावर -2 है, माइनस के साइन को हटाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर -1 है, माइनस को साइन को हटाएं तो 1/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 की पावर 1, होल ओवर पावर हमारे पास है -2। ठीक है, पहले हम अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 3 का स्क्वायर 9 -4 raised to power -5। ठीक है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट जी, 2। दिस इम्प्लाइज दैट 9 - 4 5 raised to power -2। अब माइनस के साइन को हटाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/5 raised to power 2, और 1/5 raised to power आ जाएगा 1/25। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, दैट मीन्स p × 10 raised to power n में कन्वर्ट किया जाए, तो हमें 2p + n की वैल्यू निकालनी है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आए और यहाँ p नंबर हो ना, 10 की पावर के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, तो वो नंबर हमारे पास 1 to 9 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, 1 to 9 के बीच का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। 1.5 × 10 raised to power 6 + 3.4 × 10 raised to power 7, इन दोनों का हमें सम निकालना था। अब 10 की पावर 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1.5 + 3.4 × 10, क्योंकि 10 raised to power 6 बाहर गया है तो एक 10 अंदर बचा हुआ है। ओके, पॉइंट हटाएंगे, बाय में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज दैट 10 raised to power 6 और अंदर बचेगा 34 + 1.5, दैट मीन्स 35.5, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, मैंने कहा 1 से 9 के बीच का डेसिमल नंबर लिखना है। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से डिवाइड कर दूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब ये वाला 10, अब इन दोनों को तो मैं इकट्ठा करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 raised to power 7। ठीक है, 10 की पावर 6 यहाँ था और 10 की पावर 1 यहाँ पड़ा है, तो टोटल हो जाएगा 10 की पावर 7, और 35.5 डिवाइडेड बाय 10 को हम लिख सकते हैं 3.55, मल्टीप्लाई में पड़ा है। ठीक है, अब इसको मैं कंपेयर करूँ, किससे कंपेयर करूँ, p × 10 raised to power n से हम इन दोनों को कंपेयर करें, इक्वल का साइन आएगा यहाँ। यस, कंपेयर करें तो मेरे पास p की वैल्यू आती है यहाँ से 3.55 एंड n की वैल्यू हमारे पास आती है 7। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 2p + n की। दिस इम्प्लाइज दैट 2 × 3.55 + 7, सो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 5 = 10, 2 5 = 10 और 1 11, 2 3 = 6 और 1 7 + 7, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 14.10। सो ऑप्शन चेक करें तो 14.10 बोले या फिर 1 लिख बोले, दोनों एक ही बात है। सो ऑप्शन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1:4। ठीक है, द नंबर इज साइड्स ऑफ द पॉलीगन हमें निकालनी है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम, कुछ फॉर्मूलेज में लिखवा देती हूँ आपको। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, सिंगल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। और सेकंड हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, कोई भी पॉलीगन हो और सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमारे पास 360 होगा, वो चाहे ट्रायंगुलर हो या स्फीयर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा ऑलवेज 360 होगा। और एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन में, 1, 2 और 3। अब कहते हैं द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 1:4 है। अगर मैं रेशियो कॉन्टिन्यूएंट x लेट कर लेती हूँ तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू मेरे पास होंगे 180। एक्सटीरियर एंगल मेरे पास होगा x और इंटीरियर होगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से 5x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 5 3 = 15, 5 6 = 30, x की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो फॉर्मूला नंबर 1 से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि हमारे पास 360 है और सिंगल एक्सटीरियर एंगल मेरे पास है 36, ठीक है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ गई 10। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन दिया होता है कि एक स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट का रीजन यानी कि कारण ये है क्या। असर्शन में कहता है कि ए रेगुलर ऑक्टागन हैज़ 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए ऑक्टागन का मीनिंग ऐसा होता है कि ऐसे फिगर जिसकी लाइन सेगमेंट 8, ऐसे फिगर जो 8 लाइन सेगमेंट से बनी हो, ठीक है। रेगुलर का मीनिंग है कि वो उसकी हर एक साइड इक्वल है। यहाँ मैंने आपको फिगर भी दे दी है कि ऐसा ऑक्टागन 8 लाइन सेगमेंट की बनी हुई है, ऐसी फिगर जिसकी हर एक लाइन सेगमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो उसकी 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यानी कि इसको 1 डायगनली कट कर लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8, तो सेम ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो ये असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब असर्शन का रीजन क्या कहता है कि इसके कारण ये ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। बिल्कुल ठीक है कि रेगुलर पॉलीगन यानी कि ऐसी फिगर जिसकी हर एक लाइन सेगमेंट इक्वल होती है, तो जितनी भी लाइन सेगमेंट से वो फिगर बनी हुई होती है उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दैट मीन्स असर्शन भी ठीक है और उसका रीजन भी ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट्स है वो हमें चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट कहता है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। खुद सोचिए कि रेक्टेंगल ऐसा होता है ना। स्क्वायर क्या कहता है कि मेरी चारों की चारों साइड्स इक्वल हो, तो क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस ये हो सकता है, रोम्बस ऐसी फिगर होती है, ठीक है। और पैरेललोग्राम हमारे पास ऐसा होता है। रोम्बस कहता है कि मेरी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पैरेललोग्राम मेरे कहता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। तो हर एक रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है, बट पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी हो सकता है। क्वेश्चन में कहता है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, क्या हर एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता? देख लीजिए, स्क्वायर हमारे पास ये होता है और पैरेललोग्राम हमारे पास ये होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम कहता है कि मेरी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो स्क्वायर क्या कहता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है इसकी और अपोजिट साइड्स इक्वल भी है। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, सभी स्क्वायर्स जो है वो हमारे पास पैरेललोग्राम होते हैं, बट क्वेश्चन में बोला गया नॉट पैरेललोग्राम, तो ये हमारे पास ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ में क्या कहता है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है कि अपोजिट साइड्स दो पेयर, एक पेयर हमारे पास क्या होता है, पैरेलल होता है और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। अब मैं स्क्वायर की बात करूं तो इसमें क्या होंगे, इसमें तो जस्ट ओनली ये कहता है कि कम से कम हमें एक पेयर ऐसा मिल जाए कि जो पैरेलल हो। तो इसमें तो ये वाला भी पैरेलल है, ये है तो एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, ये यानी कि स्क्वायर जो है वो ट्रिपेजियम की कंडीशन को तो पूरी करता है। सो ऑल स्क्वायर आर ट्रिपेजियम, बिल्कुल करेक्ट है ये। सो फोर्थ मेरे पास ठीक होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सा ठीक होगा, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आवर आंसर, क्योंकि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो बोली गई इन्होंने वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल नंबर 1 to 25 आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स।
अलग अलग स्लिप्स पे क्या लिखा 1 to 25 नंबर्स राइट कर दिए, केप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाल दिया गया, मिक्स कर दिया गया। राज पिक्स अप वन स्लिप फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बियर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं दिखाई दे रही ना, मैं बता देती हूँ क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास क्या होंगे 25। कहता है कि स्लिप्स पे 1 to 25 डिफरेंट नंबर डिफरेंट स्लिप्स पे लिखे और उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया। राज ने एक नंबर पिक किया, उसमें से बिना देखे वो स्लिप उसने निकाली और ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो क्या हो, कंपोजिट नंबर हो। तो हमें क्या चेक करना है 1 to 25 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर आते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कौन से हैं, कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना 1 हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होते। तो 2 और 3 मेरे पास प्राइम नंबर है, उसके बाद 4 मेरे पास कंपोजिट नंबर आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा 6, देन हमारे पास आएगा 8, 9, 10, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, फिर 16, 17 नहीं होगा, 18, 19 भी नहीं होगा, 20, 21 भी नहीं होगा, 22 एंड देन 23 भी नहीं होगा। यस 23 हमारे पास प्राइम नंबर होता है ना, तो कंपोजिट नहीं होगा। 24 एंड 25, तो ये इतने नंबर मेरे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार दोबारा से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मेरे पास हो गए 14 एंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हुई है एक मिस्टेक, 21 भी हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मेरे पास बनते हैं 15। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। So 5 3s are 15, 5 5s are 25. So this implies that 3 divided by 5 is our answer. So option number second is our answer. Now next question is the mean of the mean, median, mode and range. इन सबका हमें मीन निकालना है। डेटा हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे चेंज करें तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 1, देन 2, 2 टाइम्स है हमारे पास, 3, 4, 3 टाइम्स है 4, 4 एंड 8, देन 9, देन हमारे पास आएगा 13। ठीक है, अब इन सब का हम निकालें मीन, तो मीन हमारे पास होगा टोटल, यानी कि 1 + 2 3 5 8 एंड 8 और 8 16 20 28 28 और मेरे पास आ जाएगा 38 38 और 2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 40 एंड 50। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो हमारे पास यहाँ से मीन आ जाएगा 5। ओके, मीडियन की मैं बात करूँ यहाँ से तो नंबर ऑफ मिडल टर्म्स का एवरेज आएगा या फिर मीन आएगा। तो 4 टर्म्स हम यहाँ से छोड़ दें, 4 यहाँ से छोड़ दें, तो बीच की 2 टर्म्स मुझे मिलेंगी 4 + 4, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2। मोड हमारे पास ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है तो वो 4 है एंड रेंज हमारे पास हाईएस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना होता है 13 - 1, सो दिस इक्वल टू 12। अब हमें क्या निकालना था, मीन, मीडियन, मोड और रेंज का मीन निकालना था। रिक्वायर्ड मीन मेरे पास क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स दैट मीन्स 5 + 4 + 4 + 12 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अब 1 2 3 4 है ना। 12 + 4 16, 16 4 20 25 25 डिवाइडेड बाय 4, बट आंसर इस फॉर्म में नहीं है, सो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 6 24 एंड 0.4 2 8 4 5 20। So option number first is correct answer. Now next question is, when recast the length of cylindrical iron rod is made 16 times of its original length, the radius of the new rod will becomes। कहता है कि एक रोड है जिसकी लेंथ और ब्रेड कुछ नहीं गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं ऐसी सिलेंड्रिकल रोड है जिसकी रेडियस तो r है और जिसकी हाइट है h। ठीक है,
आगे क्या कहता है, व्हेन रीकास्ट, इसी को मेल्ट करके दोबारा से एक सिलेंडर बनाया गया, देन द व्हेन रीकास्ट द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल आयरन रोड इज मेड 16 टाइम्स ऑफ इट ओरिजिनल लेंथ। तो क्या किया इन्होंने, दोबारा से एक सिलेंड्रिकल रोड बनाई, तो वो इस शेप से बनाई कुछ टाइप से, तो रेडियस भी चेंज होगी, रेडियस कम हो जाएगी। दैट मीन्स सपोज करते हैं मैं इसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लेती हूँ, ठीक है, और इसकी जो हाइट है दैट मीन्स लेंथ जो है ना ओरिजिनल वाले की 16 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर मैं इसको कैपिटल एच से डिनोट करती हूँ तो ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ की 16 टाइम्स है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द न्यू रोड निकालना है, ठीक है। जितना मटेरियल इसमें था उतना ही मटेरियल इसमें होगा, दैट मीन्स इसकी जो वॉल्यूम होगी इसकी भी वही वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, मान लीजिए इसकी वॉल्यूम को मैं V1 से डिनोट करूं और इसकी वॉल्यूम को मैं V2 से डिनोट करूं तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। वॉल्यूम होती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ओके। यहाँ से कैपिटल आर का स्क्वायर और एच, ठीक है, यहाँ सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर एच और यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, एच की वैल्यू मेरे पास है 16h, ठीक है। तो इनटू में क्या आ जाएगा 16h, मल्टीप्लाई में 16 पड़ा है, डिवाइड में भेज दो इसको, आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय में मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 16h, एच से एच कैंसिल, कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल आर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ दैट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, r डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू मेरे पास आ गया स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4, यानी कि देन द रेडियस ऑफ द न्यू रोड विल बी, वो क्या है, ओरिजिनल रेडियस की 1/4 टाइम है, 1/4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल रोड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर एंड सेमी सर्कल with a closed base are formed using piece of wire of length 144 centimeter each। ये कहता है कि दो ऐसे वायर हैं जिनकी लेंथ क्या है 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 144 सेंटीमीटर है। पहले वाले से क्या बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया, ओके, इसको मोड़ करके एक स्क्वायर बनाया गया, और दूसरे वाले वायर से इन्होंने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया विद क्लोज्ड बेस, ठीक है, यानी कि बेस उसका क्लोज्ड है, ओके। यहाँ से निकालते हैं अब हमारे पास क्या क्या निकलते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में देखते हैं, ओके। जितने भी वायर से इन्होंने एक स्क्वायर बना दिया दैट मीन्स जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो हमारे पास होगा 144। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 144, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइड निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 2 कैरी 4 6 जा 24, ओके। अब यहाँ से ये मेरे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है, क्लोज बेस है, ठीक है। अब सेमी सर्कल है यानी कि सर्कल का अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूँ तो वो हमारे पास होता है 2πr, बट ये क्या है, सेमी हाफ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस जो सेमी सर्कल का आएगा वो 144 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वायर को मोड़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ बनाई है इन्होंने। अब देखिए सर्कमफ्रेंस की मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास πr, टोटल सर्कल होता है 2πr, तो यहाँ तक का मेरे पास होगा πr, ठीक है, ओके। प्लस क्लोज बेस ये भी तो है ना, ये रेडियस का काम करेगा और ये भी क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा, यानी कि ये टोटल लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी 2r इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 144। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया 22/7 लेना है, आर में कॉमन लूँ यहाँ से और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 इक्वल टू 144, ओके। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालें, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7, 22 7 2 14 इक्वल टू 144। सो आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आती है 144 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 और 2 6 और 3, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 कैरी 6 3 जा 24, ठीक है। सो कैंसिल करें तो आगे तो 1 मिनट, सॉरी ये 4 पे जाएगा ना, 6 4 जा 24 होता है, ठीक है, 6 3 जा 18 होता है। अब 6 से अगेन कैंसिल करें तो 6 6 4 जा 24। अब यहाँ से रेडियस मेरे पास आ गई 28। अब पढ़ते आगे क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ द सेमी सर्कल। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है सर्कल का, स्क्वायर का
और एरिया निकालना है इनका, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया हमारे पास स्क्वायर का होता है साइड इनटू साइड, और इसका सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और हाफ की बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आर की वैल्यू मेरे पास आएगी 28, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट साइड हमारे पास आई है 36 मल्टीप्लाई 36, पाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 22 डिवाइडेड बाय 7, तो मैं अपोजिट साइड में लेके जा रही हूँ। आर की वैल्यू हमारे पास है 28 मल्टीप्लाई 28, और ये डिवाइड वाला 2 भी रेसिप्रोकल हो गए, ऊपर चला जाएगा। सो 7 1 जा 7 4 जा 4 9 जा, और 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, 2 से अगेन कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 जा 14, एंड 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करें तो 2 9 जा 2 1 जा, तो यहाँ से मेरे पास न्यूमरेटर में बनता है 81 और डिनोमिनेटर में बनता है 77। तो इन दोनों के एरिया का रेशो हमारे पास आ जाएगा 81 रेशो 77। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 512 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया होता क्या है हमारे पास, ये गिवन है एरिया। मान लीजिए ये मेरे पास साइड ए है और ये बी है। ठीक है, एरिया हमारे पास होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई एच। ये एरिया का फॉर्मूला होता है जो कि हमारे पास गिवन है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 17 एंड 23 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो एक मेरे पास 17 है, दूसरे मेरे पास है 23, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 16। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 16। अब जो वैल्यूज गिवन है ना, हमें निकालना है पेरीमीटर इस ट्रेपेजियम का। तो पेरीमीटर के लिए मेरे पास ये दोनों साइड भी होनी चाहिए ना, सम ऑफ पेरीमीटर का मीनिंग सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमारे पास ए और बी की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एच की वैल्यू हमारे पास है 16 इक्वल टू 512। सो 2 से कैंसिल करूँ तो 2 8 जा 16, और 8 से हम कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 6 जा 48, एंड 8 4 जा 32। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 64। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ट्रेपेजियम का। दैट मीन 17 प्लस 23 प्लस a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई है 64। दिस इम्प्लाइज दैट 7 प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा 10, और 4 14, 6 8 9 और 1 कैरी था, तो हमारे पास आ जाएगा 10। सो 104 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram, 12 sheets का weight हमारे पास है 40 gram, then how many sheets of same paper would weight 3/1/2 किलोग्राम। ठीक है, कितनी sheets का weight क्या होगा, 3/1/2 kg होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 ग्राम वेट है 12 sheets का। ठीक है, और 1 ग्राम में मैं काउंट करूँ कितनी सीट्स आएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 40 सीट्स। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 2, ये है केजी। ठीक है, केजी को ग्राम में चेंज करें तो 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 7/2 1000। अब ये क्या बन गया, ग्राम। हमें तो इसका निकालना था ना, 3/1/2 केजी का निकालें या 7000 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम का हम निकालें, तो बात तो इक्वल ही है। तो 7000 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम के अंदर मेरे पास कितनी नंबर ऑफ सीट्स आएगी, 12 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 7000 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल करें तो 2 6 जा 12, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। 2 से कैंसिल करो तो यहाँ से 2 3 जा 6। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10। तो 1050 पेजेस मेरे पास होंगे 3/1/2 किलोग्राम के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर ऑफ दिस। हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है 25x² - 4y²।
अब इन दोनों को ना देख के मुझे लग रहा है किसी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो इसको बनाते हैं 25x स्क्वायर, माइनस का साइन मैं कॉमन निकाल दूँ इन तीनों टर्म में से, तो मेरे पास अंदर बनेगा 4x स्क्वायर प्लस का 49z स्क्वायर, मैंने पहले लिख दिया, और माइनस का मेरे पास आ जाएगा 28yz। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 25x स्क्वायर, क्या ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसमें a मेरे पास होगा 2x और b मेरे पास होगा 7z। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 7z का होल स्क्वायर। देखिए इसको ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4x, 7 7 जा 49z स्क्वायर, और माइनस के 2ab यानी कि माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28yz आ जाएगा। अब यहाँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूँ तो a प्लस बी यानी कि 2x माइनस के 7z, यहाँ इसके साथ ही ब्रैकेट में आएगा 25x माइनस 2x माइनस 7z। सो x नहीं आएगा, सॉरी इट्स माय अपॉलजी, y आएगा ना यहाँ, y एंड y। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, जब हम ब्रैकेट को ओपन करें आगे प्लस का साइन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25x प्लस 2y माइनस 7z, और साथ में क्या आएगा 25x, माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 2y प्लस 7z। ठीक है, सो ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ से मेरे पास इट्स गलती मिस्टेक हो गई ना, यहाँ देखिए a का स्क्वायर होता है तो a के प्लेस पे तो मेरे पास 5x का होल स्क्वायर 5 काम करेगा ना, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा और 5 आएगा। सो 5x प्लस 2y माइनस 7z एंड 5x माइनस 2y प्लस के 7z। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 3m माइनस 1/3m इक्वल टू 3 मेरे पास है, m की वैल्यू नॉन जीरो है और हमें वैल्यू निकालनी है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 81m स्क्वायर। अब यहाँ से देखने से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ 81 नहीं आ सकता, 81 कब आ सकता है, सपोज कीजिए इसमें से मैं लेफ्ट हैंड साइड में से 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बनेगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9m, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इससे 3 कॉमन ले लिया हमने, इक्वल टू यहाँ हमारे पास है 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या बन गया है यहाँ से m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9m इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कर दें हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 9 9 जा 81 m स्क्वायर, और माइनस के 2ab दैट मीन्स माइनस 2a की वैल्यू m और b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 9m इक्वल टू 1। m से m कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 81 m स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस 2 बाई 9 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 9, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी तो क्या आ गया, बट आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9 2 कैरी, so 1/2 divided by 9 is our answer. Now next question is, इसका भी हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और इसको देख के मुझे लग रहा है सेम मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस कॉमन लिया और ये क्या बन जाएगा अंदर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2xy। ठीक है, 7 स्क्वायर यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं x माइनस y का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 7 प्लस x माइनस वाई, क्योंकि प्लस का साइन अंदर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 7 माइनस के साइन को अंदर लेके जाएं तो x प्लस वाई। ठीक है, सो चेक करें तो 7 प्लस एक्स माइनस वाई, 7 माइनस यहाँ माइनस है एंड यहाँ प्लस है 7 प्लस एक्स माइनस वाई, 7 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, x में हमें वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 की, तो इसे हम सोल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x की सभी वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं, यानी कि इस x को मैं यहाँ ले जाऊँ और फिर एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6 आएगा एलसीएम, डायरेक्ट कर दूँ मैं। अब 3 2 जा 6, 2 3 जा 6x माइनस के 2 4 जा 8 प्लस के 3 2 जा 6x प्लस 3, और यहाँ पे आया माइनस एक्स
डिवाइड में होगा 1, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास बचेगा माइनस के 6x और राइट हैंड साइड में हमारे पड़ा है 7 डिवाइडेड बाई 6। माइनस 6x से प्लस 6x कैंसिल, डिवाइड वाले 6 से यहाँ का डिनोमिनेटर का 6 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, और यहाँ से मेरे पास बचेगा 6x, यहाँ से मेरे पास है 5 इक्वल टू 7। सो 6x इक्वल टू 7 प्लस 5 मेरे पास आ जाएगा 12। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। हमें वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 की, तो x की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करूँ, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 1 9 डिवाइडेड बाई 4। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ABC is equilateral triangle, that means AB equal to BC is equal to CA। ठीक है, अब AD क्या है, यहाँ एक ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, तो ये रिजल्ट याद रखना, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो मीडियन का काम करता है। ऑल्टीट्यूड जो होता है वो हमारे पास मीडियन का काम करता है। ठीक है, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होती है तो हमें वैल्यू निकालनी है फॉर AD स्क्वायर। ठीक है, AD की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, बाय ट्रायंगल ADC में लूँ तो ये हमारे पास ADC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ से AD का स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AD का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये AD ऑल्टीट्यूड हमारे पास मीडियन का काम करेगा, दैट मीन्स D हमारे पास मिड पॉइंट है, दैट मीन्स BD जो है वो DC के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू AC को क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। ओके, अब इस CD को मैं BC का हाफ लिख सकती हूँ क्योंकि CD और BD दोनों इक्वल हैं, तो हम इस CD को लिख सकते हैं BC का हाफ, दैट मीन्स BC डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2। ओके, दिस इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू माइनस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब एलसीएम लूँ मैं यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था AD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 AD स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 4 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर दैट मीन्स 3 BC स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी थी 4 AD स्क्वायर की, तो हमारे पास 3 BC स्क्वायर आएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज D is the midpoint of side BC of triangle ABC। तो हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, नेमिंग कर देते हैं इसको ABC। ABC हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की एंड D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D एक पॉइंट है BC के ऊपर, तो एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने D पॉइंट ले लिया BC के ऊपर ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड DB इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट E। क्या किया, इस DB को E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया। सपोज कीजिए ये मेरा E पॉइंट है। ठीक है, AB इक्वल है AD के, AB जो है वो AD के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाली साइड मेरे पास इस साइड के इक्वल है। ABE एंगल, ABE एंगल ये मेरे पास है 120 डिग्री। ओके, एंड BCA ये एंगल हमारे पास है 25। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है CAD की। CAD इस वाले एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसको मैंने x टर्म दे दिया। ओके, अब इस एंगल की मैं बात करूँ ना तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। अगर ये दोनों का सम मेरे पास होगा 180, ये मेरे पास 120 है, तो ये एंगल मेरे पास होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल ABD मेरे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब AD साइड है AB के इक्वल, AD के सामने एंगल है 60 डिग्री, तो AB के सामने ये वाला एंगल भी तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, 120 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये 120 है, ये 25 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारे पास, 180 बाय ट्रायंगल ADC, एंगल A प्लस एंगल D
प्लस एंगल सी मेरे पास होना चाहिए 180 डिग्री। ए एंगल हमारे पास निकालना है जो कि हमने एक्स नाम दिया है, डी एंगल हमारे पास है 120 और सी एंगल हमारे पास है 25 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180 माइनस 120 प्लस में 25 हमारे पास हो जाएगा 5 4 145। सो माइनस करें 10 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 35 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। सो ये थे 20 क्वेश्चन हमारे पास 31 दिसंबर 2021 के। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।